हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कर दे साइंस के दोस्त चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंस के दोस्त में। तो आज हम लोग मोमेंट्स चैप्टर 1 द लोस्ट चाइल्ड का क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं। तो इस स्टोरी के राइटर हैं मुल्क राज आनंद। तो चलिए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, वाई डज ही लैग बिहाइंड। तो मेले की तरफ जाते हुए रास्ते में बच्चे ने क्या क्या चीज़ें देखी और वो पीछे क्यों रह जाता है। तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा, द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। मेले की तरफ जाते हुए बच्चे ने ये सब चीज़ें देखी। क्या क्या वो चीज़ें थी? टॉयज, ड्रैगन फ्लाइज, ब्लैक बी, अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स, स्वीट मीट शॉप, फ्लावर सेलर, बैलून सेलर, स्नेक चार्मर, राउंड अबाउट एक्सेट्रा। ही इज़ लैगिंग बिहाइंड बिकॉज ही इज़ रेपेल्ड फैसिनेटेड बाई ऑल द एबव मैंशन थिंग्स। मतलब ऊपर वाली जितनी चीज़ें दी गई है, टॉयज, ड्रैगन फ्लाई, स्वीट मीट शॉप, ये सब जितनी है सभी को देखने में आकर्षित हो जाता है, तो इसलिए वो पीछे रह जाता है सभी से। तो ही स्टैंड्स देयर लुकिंग एट ऑल दिस ब्यूटीफुल थिंग्स। ये सब सुंदर सुंदर चीज़ें देखने में वो बच्चा आकर्षित हो जाता है, इसलिए वो पीछे रह जाता है। चलिए, हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन द फेयर ही वांट्स मैनी थिंग्स, व्हाट आर दे। मतलब मेले में वह बहुत सी चीज़ें चाहता है, वे क्या हैं। फिर पूछ रहा है, वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह आगे क्यों बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इन द फेयर ही वांट्स मैनी थिंग्स एज टॉयज, स्वीट्स, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर एंड अ बैलून। ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर because he knows as he begs that he player won't be headed. His parents will only say that he is greedy. Things are cheap and he is too old to have the things. It means that he can see the old cold store of refusal in their eyes. मतलब कि ये दूसरा नंबर जो कह रहा है, हमें कहता है कि क्वेश्चन हमें कहता है कि मेले में वह बहुत सी चीज़ें चाहता था, वे क्या हैं। किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह आगे क्यों बढ़ जाता है मेले में। तो हाँ, इसका आंसर हो जाएगा, मेले में तो वो बच्चा बहुत सारी चीज़ें चाहता है, पर वह इसलिए मतलब वो चीज़ों की मांग नहीं करता है क्योंकि उसे पता रहता है कि उसके मतलब पापा जो उसे कोई चीज़ नहीं दिला देंगे। और उसके रीज़न क्या देंगे? रीज़न देंगे कि वो तो बहुत लालची है, कभी बोलेंगे वो तो बहुत चीप है, बहुत सस्ता चीज़ है, वो नहीं तुम खरीदो। और बोलेंगे ही इज़ टू ओल्ड, मतलब तुम बहुत बड़े हो गए हो ये सब चीज़ें खरीदने के लिए। मतलब बस बेकार है ये सब, इसलिए वो नहीं पूछता था। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही लॉस्ट हिज वे, हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड। तो उसने कब महसूस किया कि वह अपना रास्ता भूल चुका है। किसी चिंता और असुरक्षा का वर्णन कैसे किया गया, मतलब उसको, वो बच्चा को कैसे पता चलता है कि वो खो गया। तो यही बस देखते हैं इसका आंसर क्या है। वैन द चाइल्ड मेक्स अ बोल्ड रिक्वेस्ट टू हिज पेरेंट्स, जब वो जोर से बोलता है पेरेंट्स को कुछ बात, दैट ही वांट्स टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मतलब वो कहता है कि मुझे राउंड अबाउट में जाना है। तो मतलब एंड हियर्स नो रिप्लाई, और उसके पास रिप्लाई कुछ नहीं आता उधर से। तो ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे। तो उसी समय वो रियलाइज़ कर लेता है कि अनुभव कर लेता है कि उसने अपना रास्ता खो दिया है। ही टर्न्स टू लुक एट हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को पीछे मुड़ के देखता है, वो वहाँ नहीं थे। दे आर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। ही टर्न्स टू लुक ऑन आइदर साइड, मतलब इधर उधर ढूंढने लगता है, दे आर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। ही लुक्स बिहाइंड, पीछे भी देखता है, आगे पीछे सब जगह ढूंढने लगता है, बट देयर आर नो साइन ऑफ देम। A full and deep cry rises within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he runs from where he stands, crying in real fear. बच्चा बहुत डर जाता है, फिर मतलब इधर उधर भागने लगता है, रोने लगता है। टीयर्स स्टार्ट रोलिंग डाउन फ्रॉम हिज आइज, मतलब आंखों से उसके आंसू निकलने लगते हैं, बहुत डर जाता है। हिज फ्लश्ड फेस इज कन्वर्स्ड विथ फियर, ही फील्स हेल्पलेस, मतलब अपने आप को असुरक्षित फील करता है। एंड रन्स हेयर एंड देयर इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में इधर उधर भागने लगता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज द चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। जो पहले वो चीज़ें चाहता था, तो उसके प्रति वो अपना रुचि क्यों खो दिया, कोई चीज़ क्यों नहीं मांग करने लगा। तो उसका आंसर हो जाएगा, द लोस्ट चाइल्ड लूजेज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही वांटेड अर्लियर। पहले जो वो सब चीज़ें चाहता था उसके लिए इंटरेस्ट उसका क्यों घट गया, क्योंकि ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट, क्योंकि वो अपना पेरेंट्स को खो चुका था। दीज थिंग्स हैव नो मीनिंग
ये सब चीज़ की अब कोई मीनिंग नहीं रह गई थी। नो वैल्यू विदाउट हिज पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स के बिना कोई वैल्यू नहीं रह गई थी, कोई मीनिंग नहीं रह गई थी वो सब चीज़ों की। ही कैन नॉट लिव विदाउट हिज पेरेंट्स, दे आर ऑल इन ऑल फॉर हिम, मतलब सब कुछ जो कुछ है सब कुछ पेरेंट्स ही है उसके लिए। चलिए अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। वाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड, आप क्या सोचते हैं आखिरी में क्या हुआ होगा। डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, क्या वो बच्चा अपने माता पिता को ढूंढ पाया होगा। तो स्टोरी में इसके बारे में नहीं है, तो देखते हैं। द एंडिंग ऑफ द चैप्टर डजंट टेल एनीथिंग, मतलब कुछ नहीं कहता ये मतलब इन जो हो रहा है कुछ नहीं कहता है कि मिले कि नहीं मिले। अबाउट व्हाट हैपेंस टू द चाइल्ड वी कैन ओनली गेस दैट द लोस्ट चाइल्ड माइट हैव फाउंड हिज पेरेंट्स, तो हम लोग बस गेस कर सकते हैं कि वो बच्चा अपने माता पिता को ढूंढ लिया होगा। ही कैन नॉट लिव विदाउट हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता के बिना नहीं रह सकता। दे आर ऑल इन ऑल फॉर हिम, सब कुछ जो हैं सब कुछ वही हैं। तो आज का हमारा पहला चैप्टर मोमेंट्स का ख़त्म होता है। तो आपको कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं, और अगर अच्छी लगती है ये वीडियो तो लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।